बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए बड़ा इकदाम। कराची समेत मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला कौमी इक्तसादी कौंसिल के इजलास में किया गया। वफाकी काबीना के फैसले की वज़राए आला ने भी तायद कर दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लाने का भी फैसला। ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर भी अमल दरामद किया जाएगा। तवानाई पॉलिसी लागू की जाएगी और इम्पोर्टेड फ्यूल बिल को कम किया जाएगा। NEC ने फेडरल फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करने की भी मंजूरी दे दी है। अपडेट करते चले आपको, वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। तवानाई बचत प्रोग्राम के तहत कराची समेत मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा, ईद की आमद है, बड़ा फैसला किया गया है, ताजरों का क्या मौक़िफ़ है? जी, यहाँ पे देखा जाए अभी जो बात है, हुकूमत ने फैसला किया है जिसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला भी मौजूद थे। हुकूमत ने जो इस वक्त जो मुश्किलात है हुकूमत को उसको देखते हुए मुल्क भर में जो है मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया। और यहाँ पे जो ताजिर रहनुमाओं से हमारी बात हुई है तो यहाँ पे बिला जुला रुझान देखा जा रहा है। मुख्तलिफ जो ताजिर रहनुमा है उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो मार्केट जो मौजूदा हालात हैं उसे जल्दी बंद करने का फैसला जो वो नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ ताजिरों का कहना है कि वो जल्दी मार्केट बंद करने से फ़ायदा भी होगा क्योंकि इस वक्त मुल्क को शदीद माली मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि महंगी गैस है उसकी वजह से ज़्यादा आपको डॉलर चाहिए होते हैं दरामदी बिल के लिए, तो इसके लिए मुल्क को फ़ायदा होगा। तो अब ये रद्द अमल आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले मैं बताता चलूँ कि 3 जनवरी को भी ये फैसला हुआ था, लेकिन उसके बाद सूबों को कहा गया था कि इस पर अमल दरामद कराया जाए, लेकिन अब तक नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा फिर हुकूमत बैठी है, वफाकी हुकूमत तमाम सूबों के चीफ वज़ीर आला सिंध और वज़ीर पंजाब सबको लेकर बैठी है। उसके बाद एक मुतफ़िका फैसला हुआ कि 1 जुलाई से जो नया माली साल शुरू होगा उससे तमाम मुल्क भर में जो मार्केट्स हैं रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। अमूमी तौर पर देखा जाए कि वो ज़्यादातर जो जैसे क्वेटा में भी ये अमल दरामद होता है कि मगरिब से पहले ही तमाम मार्केट्स बंद हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मुल्क में ऐसा इक़दाम नहीं किए हो रहे हों, लेकिन इसके लिए तमाम सबको एक पेज पे आना होगा। इस वक्त जो है मुल्क को शदीद बहरान का शिकार है, क्योंकि दरामदी बिल जो ईंधन का है वो कम करना है। बिजली इस वक्त उसकी जो कीमत है, जो कमर्शियल यूनिट की बात करें, वो बुलंद तरीन सतह पे, यानी 1 यूनिट बिजली जो है इस वक्त 46 से 48 रुपए फी यूनिट पड़ रही है। उसकी लागत जो है आवाम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पे ये भी समझना होगा ताजिरों को कि इस वक्त जो अगर रात को जल्दी मार्केट बंद हो, जल्दी सुबह खोलें ताकि उनके बिजली का बिल भी कम हो, और रात को जल्दी मार्केट बंद हो जाए तो उनके जो बिजली की जो लागत है, उनका जो बिजली का बिल है वो भी कम होगा। हुकूमत ने साथ में ही कहा कि जहाँ जहाँ पुराने बल्ब यूज हो रहे हैं वहाँ पे LED लाइट जो है वो फराहम की जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला तो किया है, लेकिन अब देखा जाए जो ताजिर रहनुमा कराची की बात करें तो कराची में अमूमी तौर पर जो है रात 10 से 11 बजे तक मार्केट्स खुली रहती हैं, जैसे कि सदर, ओल्ड सिटी एरिया और दीगर मार्केट जो है वो बंद होते होते भी रात के 10 बज जाते हैं। अब यहाँ पे 8 बजे की जो बात की जा रही है, यहाँ पे उससे पहले से अमल दरामद करना होगा। जैसे कि कोविड के दौरान भी देखा गया था कि जो HOP के तहत मार्केट खोली और बंद की जा रही थी, उसी के तरीके से ही अमल दरामद करते हुए इस पर अमल होगा, तभी इस पर आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि तवानाई बचत पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान में ही दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है ताकि रात गए जो जल्दी मार्केट बंद हो जाए, क्योंकि कमर्शियल जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हुकूमत को जो है इससे बिजली। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जावेद कुरैशी सदर अंजुमन ताजरान सिंध हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये फैसला आया है 8 बजे तक मार्केट्स बंद करने का, 1 जून से बताया जा रहा है कि अमल दरामद होगा। किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं? ईद की आमद है। देखिए जी, ये हुकूमत इस किस्म के पहले भी फैसले ताजिरों पे मुसल्लत किए हैं। ताजिर बराबरी तरीके से ये फैसले कबूल नहीं करेगी। हुकूमत बंद कमरों में बैठकर बगैर एतमाद में लिए ताजिरों को इस किस्म के जो फैसले करती है, उससे हमारी जो मईशत को जिस तरीके से बर्बादी के किनारे जा चुकी है, अब वहाँ बचा क्या है। और इस किस्म के इक़दाम से जो बची कुची जो कारोबारी सूरत हाल है वो भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, उन्हें अल्टरनेट जो भी तवानाई है उसकी तरफ लोगों को मोटिवेट करें, बिलखुसूस विंड पावर के तरफ या सोलर की तरफ, ताकि लोग वहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी दे और लोग उसकी तरफ जाएं, तो इस एनर्जी का जो बहरान हमारे मुल्क में वो खत्म किया हो सकता है। लेकिन हुकूमत करती क्या है, अपने अयाशियां इनकी खत्म नहीं होती, लेकिन ये फैसले उन ताजिरों पे मुसल्लत करना चाहती है। वो अपने बच्चों का पेट इन मुश्किल हालात में भी पालना इंतहाई दुश्वार हो चुका है।
लेकिन ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये हमारे ताजिर जो मुल्क की मईशत को चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ हम ये सलूक करेंगे तो ये मुल्क आगे कैसे तरक्की करेगा। लेकिन हुकूमत समझ में नहीं आती इनकी पॉलिसी क्या है और ये क्या चाहते हैं इस मुल्क से। लेकिन आज आप देखें महंगाई हमारी कहां से कहां पहुंच गई। आज कारोबारी तबका इतना परेशान है कि ये 75 साल में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद। लेकिन फिर भी हम अपने आप को बच बचा कर जिस तरीके से अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं, इन हालात के बाद मजीद इन्होंने जो सख्तियां बाजार जल्दी बंद करने की कोशिश की तो यहाँ यकीनन एक सख्त किस्म का एक बहरान पैदा होगा। वो लोग बेरोजगारी की तरफ जाएंगे और हमारा मुल्क इस टाइम मुकम्मल नहीं हो सकता कि लोग बेरोजगार हो। न किसी सरकारी ऑफिस में इनकी ठाट बाट बेतरीक लाइट का जो है वो इस्तेमाल है, लेकिन ये बचे कुचे जो कुछ मेगावाट जो चाहते हैं कि मार्केटों से बंद करने से हासिल हो जाए, तो ये इनकी पॉलिसी मुकम्मल नाकाम पॉलिसी है। हुकूमत को अभी भी सोचना चाहिए कि ये ताजिर जो इस मुल्क के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, उनके साथ ऐसा नारवा सलूक ना किया जाए। जावेद साहब ये भी बताएगा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से ये जब ऐलान किया गया है तो उससे पहले ताजिर बरादरी से क्या मुशावरत की गई, एतमाद में लिया गया? नहीं जी, किसी भी एक ताजिर बरादरी से कोई मुशावरत नहीं हुई। ये एक शाही फरमान जारी करते हैं और ये कहते हैं कि हम अब डंडे के जोर पर ये से इम्प्लीमेंट कराएंगे। अपनी रियासत का काम एक माँ जैसा होता है और रियासत अपनी जो भी आवाम है उनसे प्यार करती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम है। रियासत के अंदर रहते हुए भी हमारे साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा है जैसे हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं। मुल्क किसी भी बौरानी कैफियत में है, ताजिर बिरादरी ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। हमने पहले भी टेबल पर बैठकर इन्हें तजावीज दी थी, लेकिन उन तजावीज पे गवर्नमेंट हमसे बातें जरूर करती है, लेकिन आगे जाकर वो उन तजावीज को मानने से इनकार कर देती है। क्या मुझे बताएं कि हमारा मुल्क इस वक्त मुतमल हो सकता है कि रोडों पे ताजिर आए और वो शटर डाउन करे और वो एहतजाज करे? आपको पता है कि नजदीक अब ईद का सीजन आने वाला है, उसके अंदर लोगों को किस तरीके से पूरे साल लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इनकी इन पॉलिसियों की वजह से लोग तो कल्लाश हो जाएंगे। लेकिन ये हुकूमत समझ में नहीं आती क्या इनकी डायरेक्शन है, ये क्या चाहती है ताजिर बरादरी से। ये घूम फिर कर आते हैं, ताजिरों पर आकर खड़े हो जाते हैं। भाई हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम इस मुल्क की मईशत के अंदर अहम हमारा किरदार है और हमारे साथ आप सलूक वो कर रहे हैं तीसरे दर्जे शहरी का, तो बड़ा अफसोस होता है। हुकूमत से एक बार फिर हम ये अपील करते हैं कि इस पर नजरसानी करें अपने फैसले पर। लेकिन हुकूमत की एक पॉलिसी अच्छी है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ ये जाएं, इस पर सोलर LED के ऊपर हम इसे खुशाइन बात कहते हैं कि इस पर अमल होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, कोई मसला नहीं। इन जो जिस तरीके से जी सर, आपका मौक़िफ़ आ गया कि आप हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए। जावेद कुरैशी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद रिजवान, सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डीलर्स एसोसिएशन हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, ये फैसला सामने आया है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि 8 बजे दुकानें मार्केट्स बंद कर दी जाएं। महंगाई है, ईद की आमद है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बताऊं आपको, ये जनवरी में भी एक फैसला किया था वफाकी हुकूमत ने कि मार्केटें 8 बजे बंद कर दिया है। हमारा जो है 18वीं तरमीम के हिसाब से सूबाई गवर्नमेंट जो है इसको फैसला करती है, मशावरत की जाती है, उसके बाद जो है टाइमिंग रखी जाती है। केंद्र गवर्नमेंट ने भी एक हमारे साथ जो है मुज़ाकरात किए थे कमिश्नर ऑफिस में, और उन्होंने कहा था कि टाइम जो है आप बताएं आपको सूटेबल कौन सा है, तो हमने उनको बताया कि रात 9 बजे तक का टाइम दिया जाए। 8 बजे तो हम मार्केटें बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। और खुद गवर्नमेंट जो है अभी वफाकी गवर्नमेंट जो है बकौल वज़ीर दाखिला वो कहते हैं कि 13 अगस्त को खत्म हो रही है। तो आप अभी तो वैसे ही आपकी मुद्दत खत्म हो रही है और कौन से आप फैसले कर रहे हैं। जब नई सरकार आएगी तो उसको फैसला करने दिया जाए। और ये जो जितने भी जो टाइमिंग है या जो औकातदार है, पहले मशावरत की जाती है ताजिरों से, क्योंकि हम पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमसे पहले मशवरा तो करेंगे आप कि हमें क्या आपके लिए जो सही है, क्या गलत है, क्या आप जो है टाइम पे बंद कर सकते हैं, उसके बाद फैसला होता है ना। हम पे तो फैसले थोप रहे हैं, तो नाजायज है, गलत है ये। 8 बजे मार्केटें कोई भी नहीं बंद होती, ना कराची ना पूरे पाकिस्तान की। आप बिजली तो हम टाइम पे देते नहीं है, कारोबारी औकात में हमको टाइम में आप बिजली फराहम नहीं करते। हम बिजली का बिल पूरा दे रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई, उसके बावजूद हम इस माशी हालात, इस खराब हालत के बाद जो हम कारोबार कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, यहाँ अपने वर्करों की जो है तनख्वाह पूरी कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आप ये हमारी चीजें जो है थोप रहे हैं, तो नाजायज है, गलत है। बिल्कुल भी जो है इस पे जो है इम्प्लीमेंट करना
नामुमकिन है। इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन है, तजावीज़ ली जाती हैं, मुशावरत की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बिजली दूसरी तरफ आती नहीं है और ये फ़ैसला इस पर ये काबिल कबूल नहीं है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रिजवान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब भी। जावेद साहब, बताइएगा कि अगर हुकूमत इस फैसले पर डटी रहती है तो ताजर बरादरी का क्या लहज़ अमल होगा अगला? देखिए जी, ताजिर बरादरी के पास ऑप्शन एक एहतिजाज का ही बचता है और वो एहतिजाज जरूर करेगी, क्योंकि इस किस्म के फैसलों से कभी भी हमारे मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। अब आप देखें कि हमारा जो है 3 करोड़ की आबादी का शहर कराची सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में 70% टैक्स देने वाला शहर, और उसके अंदर आज जिसे रोशनियों को शहर कहा जाता है उसे आज अंधेरों में धकेला जा रहा है। तो इन किस्म के फैसलों से ना तो ताजिर बरादरी इसे कबूल करेगी, ना आवाम इस तरीके से इन फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत को कोई भी इक़दाम उठाने से पहले कम से कम स्टेक होल्डरों के साथ मुशावरत करनी चाहिए थी, लेकिन ये करते क्या है, एक शाही हुक्मरान जारी कर कर अपने फैसले मुसल्लत किए जाते हैं। इन फैसलों को रद्दी की टोकरी में हम फेंकते हैं और हुकूमत को हम सब इस तरह से कहते हैं कि हमारा एहतिजाज का लाएमल पूरे मुल्क में होगा, और बिलखुसूस कराची के ताजिर बरादरी तो इसे किसी भी तरीके से कबूल नहीं करेगी। किसी भी तरीके से कबूल नहीं किया जाएगा। जावेद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ मोहम्मद रिजवान साहब भी मौजूद हैं। रिजवान साहब, ये बताएगा कि ये फ़ैसला कर लिया जाता है, हर दफ़ा ये फ़ैसला किया जाता है तवानाई बचत के लिए, कितना मौसर ये होता है फ़ैसला? देखें, जब कोई फैसला किया जाता है तो मशावरत की जाती है तो वो काबिल अमल होता है। अगर आप किसी पे जो है थोपेंगे तो सवाल ही पता नहीं होता ये जो है काबिल अमल होगा। आप कहते हैं बिजली नहीं है, आप उसको सब्स्टिट्यूट उस पे लेके जाए ना, आप जो है सोलर पैनल है और दूसरी जो चीजें हैं मुतबादिल तवानी उस पे लेके जाएं। आप जो है सोलर पैनल को इम्पोर्ट करने नहीं दे रहे, आप इन्वर्टर को इम्पोर्ट करने नहीं दे रहे, आप एलसी का बहाना बना रहे हैं। आप उनको जो है लोगों को अपनी बिजली बनाने का मौका दें, आप उस पर टैक्स में रिलीफ दें, लोगों को अपना कारोबार करने दें। देखिए, आप बिजली की जरूरत नहीं, बिजली बना के सरकार को हम देंगे। अब हमसे बैठे तो हमसे बात तो करें कि हम इसका किस तरह जो हल निकाला जाए। अब जो है मसाइल को हल नहीं कर रहे, मसाइल को जो है बढ़ा रहे हैं, किस तरह से गलत है। आपने या तो ये हम कैसा करते हैं कि अपना कारोबार बंद करके चाबी दे देते हैं सरकार को, ये कारोबार कर ले हम, ये हमारा कारोबार करना हमारा काम है, ना कि जो है हुकूमत का काम है। हुकूमत जो है वो फैसले कर रही है, हमारे लिए जो है परेशानी का सबब बन रहा है, ये गलत है, ये नाजायज है। इस तरह करने की जो है कभी भी कोई इजाजत नहीं देगा। आप समझ सकते हैं कि पहले भी जो है ये फैसले किए फिर नाकाबिल अमल हुए, कि आपने फैसला कर लिया, तो ऐसे फैसले जो ना किए जाएं जो काबिल अमल ना हो। जी, इस तरह के फ़ैसले ना किए जाएं जो काबिल अमल ना हो। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद रिजवान साहब, सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डीलर्स एसोसिएशन, जो हमें बता रहे थे कि ये मुशावरत नहीं ली गई, ना कोई तजवीज़ ली गई, ये फ़ैसले मुसल्लत कर दिए जाते हैं। विफाकी काबीना के फ़ैसले की वज़राए आला ने भी तायद कर दी है, जबकि पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लाने का भी फ़ैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अब आपको बताएं कि होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में होने वाले फैसले को खुश आइन करार दे दिया। कहते हैं मुल्क को बचाएं, बिजली बचाएं। हर घर में 2 घंटे बिजली चली जाती है, आवाम को मुश्किलात का सामना है। विफाकी वजीर की बिजली बचत के हवाले से इक़दामात बेहतरीन हैं। मार्केट बंद करने की पहले भी बातें हुई, लेकिन अब 8 बजे मार्केटें बंद करने वाले इस फैसले पर हुकूमत संजीदगी से अमल दरामद कराए। देखें, मुल्क में वो बचाएं, बिजली बचाएं। देखिए, हर घर में 2 घंटे लाइट जाती है, 2 घंटे आती है, बहुत परेशानी का आलम है। मैं एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वजीर हैं, जो उन्होंने ऐलान किया है कि 8 बजे शॉप बंद कर दी जाएंगी, ये बड़ा अच्छा इकदाम है और मैं कहता हूँ कि ये 8 बजे अमल दरामद कराना चाहिए। ये सिर्फ बातें हुई हैं, पहले भी बातें हुई हैं, इस तरह ना करें और इसको सख्ती से अमल दरामद करवाएं। और मैं यही कहूँगा कि सर्दियों में इसको 7 बजे का टाइम कर दिया जाए दुकानों का, और 8 बजे दुकानें जो ऐलान हुआ है उस पर अमल दरामद सख्ती से करवाया जाए। देखें, गरीबों के घरों में लाइट नहीं है और लाइन लॉसेस को भी बचाया जाए और डे लाइट से फ़ायदा उठाया जाए। डे लाइट से हमें बहुत से फ़वाइद हैं। देखें, ये फ़ायदा इसलिए होगा कि फनी शाइल से हमारी बिजली बनती है, जिससे हमारा ज़र मुबादला भी ज़ाया होता है।
इसको बचाएं, मुल्क बचाएं। इस मुल्क का एक एक पैसा कीमती है। हम शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट को 10 बजे बंद कर दिया जाए, शादी हाल तमाम 10 बजे बंद कर दिए जाएं। देखें, इस मुल्क को बचाएं, खुदारा इस मुल्क को बचाएं और डे लाइट से फायदा उठाएं। पूरी दुनिया में डे लाइट से फायदा उठाया जाता है। ये डे लाइट से फायदा उठाने में ही हमारी बचत है और पाकिस्तान को बचाना है तो हर ताजिर बरादरी को सोचना होगा कि हमें 8 बजे दुकानें बंद करनी है, सर्दी में 7 बजे बंद करनी है, रेस्टोरेंट और शादी हाल 10 बजे बंद कर दिए जाए, सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। सिंध सरकार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी ना करने पर उनको मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के मुतरादिफ करार देकर रूट परमिट मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने तीसरी बार सिंध बसेस ऑनर हैदराबाद, सिंध बलोचिस्तान बस ऑनर्स, पाकिस्तान एक्सप्रेस, पाकिस्तान कोच सर्विस, शालीमार कोच सर्विस, अवामी शानदार रोड ट्रांसपोर्ट, वड़ाइच इंटरप्राइजेस, आदिल शाह बस सर्विस, सनूबर कोच सर्विस, अवान कोचेस, अलफरी ट्रेवल्स, कंदकोट कोच सर्विस, न्यू सदाबहार कोच सर्विस, मंठार कोच सर्विस, सदाबहार कोच सर्विस, ड्राइवा पाकिस्तान, केपीके बस टर्मिनल, जियो फैजान और उमेर मूवर्स रूट पर परमिट मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। अब आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर ना बनाया जा सका। क़यूमाबाद चुरंगी ट्रैफिक सिग्नल से महरूम। ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। अहम शाहराह पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। तफसीलात जानेंगे, सादत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सादत, बताएगा इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है रोड की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं क़यूमाबाद चुरंगी पे मौजूद हूँ और ये वो चुरंगी है जो शहर की 4 बड़ी शाहराहों को जोड़ती है, जिसमें कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब से इस चुरंगी की जानिब ट्रैफिक आता है। साथ ही जो शाहराह फैसल बलोच कॉलोनी का ट्रैक इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक इस जानिब आता है। साथ ही DHS सिटी और जो काला पुल की जानिब से जो ट्रैफिक है वो भी इसी चुरंगी की तरफ आता है। एक बड़ी चुरंगी है, एक बिजिएस्ट चुरंगी है, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रैफिक सिग्नल जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। अक्सर औकात में जो रात का वक्त है उसमें हैवी ट्रैफिक भी जो है यहाँ से गुजरता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी तो मुतासिर होती ही है, साथ साथ जो हादसात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रोनुमा होते हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है अमूमी तौर पर यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी जानिब जो है वो गाड़ी मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और अमूमी तौर पे जो है ट्रैफिक भी यहाँ पे जाम हो जाता है। सादत, ये बताएगा कि ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद नहीं हैं और यहाँ पर क्या वार्डन्स भी मौजूद नहीं है? कोई पुलिस एहलकार दूर दूर तक आपको दिखाई देता है? सादत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर ना बनाया जा सका, मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। क़यूमाबाद चुरंगी ट्रैफिक सिग्नल से महरूम है। ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी है। अहम शाहराह पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे सादत हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान के वफ़द ने सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में CEO स्टील मिल्स और दीगर इंतज़ामिया से मुलाकात की है, जिसमें बरतरफ मुलाजमीन की बहाली, पेंशन्स के मसाइल और दीगर उमूर ज़ेर बहस आए हैं। अपडेट करते चलें आपको, MQM पाकिस्तान के वफ़द ने सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में CEO स्टील मिल्स और दीगर इंतज़ामिया से मुलाकात की है, जिसमें मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए हैं, जिसमें मुलाजमीन की बहाली, पेंशन के मसाइल और दीगर अमूर शामिल हैं। अपडेट करते चले आपको कि MQM पाकिस्तान के वफ़द ने सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में CEO स्टील मिल्स और दीगर इंतज़ामिया से मुलाकात की है और इस मुलाकात में अहम अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं, जिसमें बरतरफ मुलाजमीन की बहाली, पेंशन्स के मसाइल और दीगर अमूर ज़ेर बहस आए हैं। MQM के वफ़द ने सेनेटर चेयरपर्सन वजारत सनत मजलिस कायमा खालिदा अतीब और मेंबर कौमी असम्बली और मुलाजमीन बहाली कमेटी कुशवर ज़हरा शामिल थीं। MQM वफ़द ने CEO स्टील मिल्स और दीगर इंतज़ामिया से मुलाकात की।
ملز کے برطرف ملازمین کی بحالی، پینشن سمیت دیگر مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اسٹیل مل سمیت دیگر اداروں کے ہزاروں برطرف ملازمین کی بحالی کا فیصلہ خصوصی کمیٹی برائے ملازمین ممبر قومی اسمبلی عبدالقادر مندوخیل کی زیر صدارت میں ہو چکا۔ تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب مختار، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں اسٹیل ملز کا دورہ کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد میں سینیٹر و چیئرپرسن وزارت صنعت مجلس قائمہ خالدہ عتیب اور ممبر قومی اسمبلی و ملازمین بحالی کمیٹی کشور زہرا شامل تھیں۔ ایم کیو ایم وفد نے سی ای او اسٹیل ملز و دیگر انتظامیہ سے ملاقات کی ہے، جس میں اسٹیل ملز کے برطرف ملازمین کی بحالی، پینشنرز کے مسائل و دیگر امور جو ہے زیر بحث آئے ہیں۔ اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ اسٹیل ملز سمیت دیگر اداروں کے ہزاروں برطرف ملازمین کی بحالی کا فیصلہ خصوصی کمیٹی برائے ملازمین ممبر قومی اسمبلی عبدالقادر خان مندوخیل کی زیر صدارت ہو چکا ہے۔ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، ہزاروں لوگوں کو ایک ساتھ برطرف کیا گیا ہے۔ ملازمین کے گھروں کے چولہوں کو ٹھنڈا کر دینا، ان کے بچوں سے تعلیم حاصل کرنے کا حق چھین لینا کہاں کا انصاف ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، ہم نے آج سی ای او اسٹیل ملز کو کہا ہے کہ آپ اس مسئلے سے حکومت کو آگاہ کریں۔ سی ای او اسٹیل ملز کی جانب سے ایم کیو ایم وفد کی تمام تر تجاویز کو غور کرنے کا کہا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے شعیب مختار، بہت شکریہ آپ کا۔ میئر کراچی پیپلز پارٹی کا ہوگا، مرتضی وہاب کا دعویٰ، کہا شیروانی پہنوں گا یا سوٹ فیصلہ نہیں کیا، 15 جون کو منصب سنبھالنے کے بعد تعاون درکار ہوگا۔ ترجمان سندھ حکومت نے کراچی کے لیے سندھ حکومت کے اقدامات گنوا دیے، کہا کراچی والوں کا 265 MGD پانی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کچرا اٹھانے کے لیے مزید 38 گاڑیاں جلد آئیں گی، اگلے 16 ماہ میں کازوے پر ایک برج بنایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کام کرتی ہے، تشہیر نہیں، دھرنوں اور الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکل کر چارٹر آف کراچی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے تنقید پر کبھی اعتراض نہیں ہوتا، آپ تنقید کریں، آپ کا حق ہے، میں مسکراتے ہوئے تنقید کو برداشت کرتا ہوں۔ پہلے آپ نے بات کی، اگر یار میں شیخ رشید توہونی کے پیشن گوئی کر دوں کہ ہاں میں ہی ہوں، نہ میں نعیم الرحمان ہوں کہہ دوں ہاں میں ہی ہوں، میں تو خدا کی قسم شیروانی بھی نہیں سکتا، الیکشن کا ایک پروسیس ہے، فیصلہ بھی نہیں کیا کہ شیروانی پہنوں گا یا سوٹ پہنوں گا، اس طرح تصویر کھنچواؤں گا یا اس طرح تصویر کھنچواؤں گا، میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ یہ جو خدا داد صلاحیت ہے یہ تو نعیم الرحمان صاحب کے پاس ہے، میرے پاس، میری سیاسی جماعت کے پاس 155 نشستیں ہیں اپنی، 155، حافظ نعیم الرحمان کے پاس 130 ہے، وہ روز کہتے ہیں کہ میئر تو میں ہی ہوں گا، کوئی ان سے نہیں پوچھتا اگر مگر۔ پی ڈی ایم جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، JUI ہے، کلیکٹیولی ہماری 173 سیٹس بنتی ہیں، 173 اور 130، 43 سیٹوں کا ڈفرنس ہے ہمارا ان کا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پرسوں اپنا پاور شو کرنے کی کوشش کی تھی ادارہ نور حق میں، اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو بلایا تھا، آپ دوستوں نے مجھے خبروں میں رپورٹ کیا کہ شاید وہاں پہ 8 یا 9 لوگ پہنچے تھے، تو میں سمجھتا ہوں پری میچور بات ہے، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں، ایک شاعر نے بڑا خوب کہے، جا کر دے فنا اپنی انا کو چھوڑیں، اپنے بل بورڈ لگانا چھوڑیں، فوکس اس بات پہ کریں۔ میں آج بھی کہتا ہوں چارٹر آف کراچی بنائیں۔ ترجمان سندھ حکومت اور مشیر قانون مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ انہیں شیخ رشید کی طرح پیش گوئیاں کرنا نہیں آتی اور نہ ہی تصویریں بنوانا آتا ہے، میئر کے لیے نامزد کرنا عوام اور پیپلز پارٹی کے اعتماد کا مظہر ہے۔ مرتضی وہاب نے شہر کی ترقی کے لیے تمام جماعتوں کو میثاق کراچی کی بھی دعوت دے دی۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ شہر قائد کو ترقی یافتہ بنانے کے عزم مرتضی وہاب نے میئر بننے سے پہلے ہی منصوبہ بندی کر لی۔ مرتضی وہاب نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری میں صدر کاٹی فراز الرحمان، عہدیداروں اور صنعتکاروں سے ملاقات کی۔ شرکا سے خطاب میں مرتضی وہاب بولے، میئر بننے کے بعد کراچی میں اربوں روپے کی لاگت سے پانی انفراسٹرکچر کی بہتری، پلوں کی تعمیر اور سیف سٹی سمیت کئی منصوبوں کے ذریعے عوام کو سہولت فراہم کی جائے گی۔ جس کانفیڈنس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن اس کانفیڈنس پر پورا اترے گا، اور انشاءاللہ جو برج بننے کی ضرورت ہے سوسائٹی اور حکومت کے درمیان، سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان،
बिजनेस मैन और तमाम स्टार्टर्स और सोसाइटी के दरमियान इंशाअल्लाह मैं भी बनूंगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन बनेगा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तब्दीली का नारा लगाने वालों ने 9 मई को शारा फैसल पर अवाम और सिंध हुकूमत की गाड़ियों को जलाया। 9 मई का जो वाक़या हुआ, उस 9 मई के वाक़े में 2 ये जो नीली गाड़ियाँ थी उनको शारा फैसल पर जलाया गया। इस चीज़ की नफ़ी करने की ज़रूरत है हमें। वो मेरी ज़ाती मिल्कियत नहीं थी, वो नासिर शाह की ज़ाती मिल्कियत नहीं थी, वो कराची वालों की मिल्कियत थी, आपकी मिल्कियत थी। और वो लोग जो तब्दीली का नारा लगाते, जो कहते हैं हम आपकी चीज़ें बेहतर करके देंगे, अगर वो आपकी मिल्कियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप मुझे बताइए हम क्या मैसेज दे रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी को भी तनकीद का निशाना बनाया। वो जो टैक्स लोग पर्ची के ज़रिए लेते थे ना, उसको मैंने शफाफ करने की कोशिश की, और उस शफाफियत के प्रोसेस को किसने रुकवाया? हाफिज़ नईम उर रहमान ने रुकवाया। वो एजेंडा जो कि कराची को 4.5 अरब रुपए की आमदनी देता 16 करोड़ के मुकाबले में, किसने रुकवाया? हाफिज़ नईम उर रहमान ने रुकवाया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना था कि धरनों और इल्ज़ाम तराशी से निकलकर कराची की तरक्की के लिए तमाम जमातों को मिसाक कराची पर बात करनी चाहिए। सनतकारों ने कराची की तरक्की के लिए मुर्तज़ा वहाब को अपने ताउन की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मलिर टाउन के लिए जान मोहम्मद बलोच के नाम का ऐलान कर दिया। जान मोहम्मद बलोच के दफ्तर में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। जान मोहम्मद बलोच कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने हुक्म दिया है कि बिला तफरीक आवाम की खिदमत करें। जुनेद जावेद की रिपोर्ट। मलिर टाउन का जियाला चेयरमैन होगा। पीपल्स पार्टी ने जान मोहम्मद बलोच को नामजद किया तो उनके दफ्तर में लोगों का तांधा बन गया। किसी ने फूलों के हार पहनाए तो कोई गले लगकर मुबारकबाद देता रहा। जान मोहम्मद बलोच भी बिलावल भुट्टो के विजन को आगे बढ़ाने के लिए अज़म कर बैठे हैं। बोले, चेयरमैन पीपी की खुसूसी हिदायत है कि बिला तफरीक आवाम की खिदमत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिला तफरीक, चूँकि हमारे चेयरमैन साहब के डायरेक्टिव्स थे कि नहीं आपको इंसानियत की खिदमत करनी है, वहाँ ये मत देखना है कि नहीं ये गली पीपल्स पार्टी की है, ये गली अगर किसी और जमात की है, ये आपको हरगिज़ नहीं दे। जहाँ इंसान बसते हैं आपको इंसानियत की खिदमत करनी है। गुज़िश्ता बल्दियात इंतखाबात में भी जान मोहम्मद बलोच शहर भर में वाहिद चेयरमैन जिन्हें बिला मुकाबला मुंतखब होने का एजाज़ हासिल हुआ। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। CEO वाटर बोर्ड इंजीनियर सलाहुद्दीन से PP रहनुमा डॉक्टर आसिम की मुलाकात हुई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फराहमी आब के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। CEO वाटर बोर्ड ने तमाम मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी करवा दी। तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी आपको अपडेट करें कि CEO वाटर बोर्ड इंजीनियर सलाहुद्दीन से PP रहनुमा डॉक्टर आसिम की मुलाकात हुई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फराहमी आब के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। CEO वाटर बोर्ड ने तमाम मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी करवा दी है।